रुख करते हैं एक और सियासी खबर का, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के संसदीय समूह की बैठक हुई जिसमें समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा हुई, मंथन हुआ। यूसीसी पर प्रस्ताव लाने पर फैसला होगा, बयानबाजी के आधार पर फैसला नहीं होगा। सरकार बताए कि प्रस्ताव क्या है, यह सवाल पूछा है कपिल सिब्बल ने, जो कि पूर्व कानून मंत्री हैं। वहीं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, यह आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यूसीसी को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है, सियासत गर्मा रही है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में सरकार यह संकेत दे चुकी है कि वो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का बिल ला सकती है और इसको लेकर सभी दल अपना अपना रुख तय करने में लगे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वो सरकार का बिल देखने के बाद, प्रस्ताव देखने के बाद ही अपना रुख साफ करेगी। और कांग्रेस संसदीय समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि यूसीसी पर बिल आने के बाद ही कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड साफ करेगी। सिर्फ बयानबाजी के आधार पर कांग्रेस फिलहाल कुछ भी नहीं बोलना चाहती है। तो वहीं राज्यसभा में जो राज्यसभा सांसद हैं कपिल सिब्बल, पूर्व कानून मंत्री, उन्होंने भी यह कहा कि पहले प्रधानमंत्री देश को बताएं तो सही कि उनका प्रस्ताव क्या है, वो किस चीज पर एकरूपता चाहते हैं। जब तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आता तब तक बहस की शुरुआत आखिर कैसे की जाए। क्या कुछ कपिल सिब्बल का कहना है, जरा सुनिए। पिछले 16 दिनों में ऐसी कोई नई बात नहीं उठी है, कोई मसौदा नहीं है, कोई विधेयक नहीं है, सिर्फ बयानबाजी चल रहा है। अगर मसौदा है, अगर विधेयक है तो हम कुछ कह सकते हैं, पर आज की हालात स्थिति ऐसी है कि जो 15 तारीख जून को मैंने कहा था पार्टी की ओर से, वो आज भी हम दोहरा रहे हैं। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे, बताएं तो सही। तो कांग्रेस एक तरफ फिलहाल अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर फुल थ्रॉटल में यानी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा सरकार यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ जाएगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले के ऊपर फिलहाल सरकार पर सवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि बीजेपी ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है। तो आक्रामक अंदाज में दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कॉमन सिविल, तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम जमीन पे है ही नहीं। और अगर जमीन पर काम होते तो ऐसे नहीं हमारे लिए कॉमन सबसे बड़ी चीज है संविधान, हमें अधिकार देता है। क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने? तो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर पक्ष विपक्ष की तरफ से वार पलटवार चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल विपक्ष अपने पत्ते तो साफ नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल कहा है कि वो प्रस्ताव देखने के बाद ही कुछ कहेगी, लेकिन बीजेपी उत्तराखंड, जो कि बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर यूसीसी लागू करने के साथ एक नजीर बनाते हुए तेज रफ्तार में चलती नजर आ रही है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी चाहती है कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट हो और कई स्टेट्स जो है बीजेपी से जो रूल स्टेट हैं वो पहले ही साफ कर रहे हैं कि जैसे ही ड्राफ्ट आएगा, जैसे ही सरकार इसे पेश करेगी वो अपने स्टेट्स में इसे लागू कर देंगे। लेकिन यहाँ बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर आप देखें तो वो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है उसको बहुत ही वो ध्यान से देख रहे हैं। वो ही नहीं चाहते कि किसी तरीके के ट्रैप में आए वो। और इसीलिए आप देखें तो चाहे कांग्रेस पार्टी है या बाकी पार्टी है, वो डायरेक्ट विरोध नहीं कर रहे हैं यूसीसी का। वो ये कह रहे हैं कि पहले यूसीसी के ड्राफ्ट आए, क्या चेंजेस होने वाले हैं पहले वो देखें। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर कांग्रेस खास तौर पर जिस तरीके से कर्नाटका में इलेक्शन हुए, बजरंग बली का मुद्दा बना। कई बार हमने देखा कि बीजेपी ने कई ऐसे मुद्दे उठाए हिंदुत्व से जुड़े हुए, जिसमें कांग्रेस के अंदर एक थिंकिंग थी कि ये हमारे लिए इस पर कमेंट करना ठीक नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए तो पहले इंतजार होगा पार्लियामेंट में इसको लेकर के ड्राफ्ट आएगा और उसके बाद उसके कुछ ऐसे क्लॉज होंगे, उसका विरोध होगा। ऐसा हो सकता है कि यूसीसी के तमाम ऐसे प्रोविज़न हो जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो तो कांग्रेस सपोर्ट करे। लेकिन फिलहाल अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, कोई बयान देने से बच रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनीष। आप नजर बनाए रखें और यूसीसी से जुड़ी जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आपको जी न्यूज़ पर जी न्यूज़।